साथियों, ज्ञान संकल्प पोर्टल और ज्ञान संकल्प पोर्टल पर विद्यालय को सामग्री डोनेट करते कैसे हैं और सामग्री क्या क्या डोनेट कर सकते हैं और क्या ज्ञान संकल्प पोर्टल पर राशि और सामग्री डोनेट करने पर हमें इनकम टैक्स में 80G के तहत छूट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो संबंधित आदेश भी हम यहाँ पे देखेंगे और ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, विद्यालय को जो सामग्री हम डोनेट किस प्रकार से कर सकेंगे और किस प्रकार से पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहले दिखाते हैं आपको संबंधित आदेश जो कि इनकम टैक्स में 80G के तहत छूट देने का प्रावधान करता है ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जो सामग्री और राशि डोनेट करने के लिए। एक आदेश पहले जारी हुआ था 2017 के अंदर और ये 2017 का आदेश है और इस आदेश के अंतर्गत जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है उस पर राशि डोनेट और सामग्री डोनेट करने के संदर्भ में यहाँ पे दे रखा था, नाम दे रखा है और जो जारी करने वाले का डिटेल यहाँ पे दे रखी है और अब यहाँ पे दे रखा है कि जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है और ज्ञान संकल्प पोर्टल के तहत जो मगर सामग्री और राशि डोनेट करेंगे तो किस प्रकार से ये रहेगी। तो यहाँ दे रखा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G 5(6) के तहत स्वीकृत आदेश अप्रूवल अंडर सेक्शन 80G और ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है उसके अनुसार उपयुक्त न्यास सोसाइटी अलाभकारी कंपनी संस्थान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12(a) के अधीन पंजीकृत है और प्रमाणित किया जाता है कि दानकर्ता राजस्थान जो काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सोसाइटी ब्लॉक नंबर 6 शिक्षा संकल्प भवन जो कि JLN मार्ग दे रखा जयपुर को दिए गए दान के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G 5(6) के अंतर्गत 80G की उपधारा 5 के उपबंध 1 से 5 व उपधारा 5 विवरण शर्तों के अधीन कटौती का यहाँ पे पात्र होगा। तो ये दे रखा है और ये डिटेल्स मैंने आपको ये दिखाई है और दानदाता को जारी प्रत्येक रसीद पर आदेश की विशेष पंजीयन संख्या और दिनांक अंकित करनी होगी और जो अलग से जो प्रावधान किए गए हैं ये इसके अंदर बता दिए गए हैं और ये एक आदेश है और ये आदेश भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से आप आसानी से इसको देख सकेंगे कि 80G के तहत जो छूट हमको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे ही ज्ञान संकल्प पोर्टल के ऊपर। साथियों, ज्ञान संकल्प पोर्टल के लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा ज्ञान संकल्प पोर्टल। मैंने टाइप करा है, टाइप करते ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये आ जाएगी। यहाँ आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके मेन पेज के ऊपर। देखिए ये इसकी मेन वेबसाइट का जो पेज है ये आ चुका है और यहाँ आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे आपको ऊपर की तरफ ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, लाइनें दिखाई दे रही है, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे हल्का सा टैप करना है। टैप करते आपके सामने इस प्रकार से जो लाइन है एक मेनू बार के रूप में आएगा और इसमें नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा एक लॉगिन का ऑप्शन और इसी लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करने के साथ ही हम इसके जो पेज पे यहाँ आ जाएंगे और यहाँ लॉगिन करने के लिए हमको कुछ जो जानकारी है वह फिल करनी पड़ेगी और लॉगिन के 2 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, डोनर के रूप में और डिपार्टमेंट जो ऑफिशियल्स है उसके रूप में। अभी हम डोनेट करेंगे इसलिए डोनेट के रूप में रखना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी डिटेल लिखकर, उसकी यूज़र आईडी लिखकर, यहाँ पासवर्ड लिखकर, एंटर कैप्चा लिखकर और लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने का तरीका यहाँ पे दे रखा है और यहाँ मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ आ चुके हैं हम और इसको हम टैप कर देते हैं और जैसे हम इसको क्रॉस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इंडियन रेजिडेंस के रूप में और नॉन इंडियन के रूप में, कंपनी फर्म के रूप में। एक जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दे रखे, नेम, मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, उसकी डिटेल लिखकर और जो पिन कोड है वे लिखकर आप यहाँ पे लॉगिन डिटेल लिखकर, आपका मोबाइल लिखकर यहाँ पे इस प्रकार जो एंटर कैप्चा लिखकर एक OTP के माध्यम से आप इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकेंगे। और क्योंकि मैंने पहले से ही मेरा रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसलिए
मैं ये प्रक्रिया आपको दिखाने के लिए कर रहा था, इसलिए मैं इसको कैंसिल करके वापस थोड़ा बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर वापस मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ अब मैं अपने मोबाइल नंबर, मेरे पासवर्ड जो मैंने पहले से सेव करके हैं, इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा लिखकर यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपकी डिटेल यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो जाएगी। ऊपर ही ऊपर आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो प्रोफाइल है, ये यूज़र प्रोफाइल है, ये दिखाई दे रही है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपकी जो डिटेल्स है और उसके द्वारा जो भी आपने काम कर रखा है और कितना कितना अमाउंट कर रखा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहला दे रखा है एडॉप्ट ए स्कूल का ऑप्शन है, क्रिएट योर ऑन प्रोजेक्ट का दे रखा है, सपोर्ट ए प्रोजेक्ट के रूप में दे रखा है, कंट्रीब्यूट टू द मुख्यमंत्री विद्यादान कौशल है और डोनेट टू स्कूल का दे रखा है। अभी हमारे लिए डोनेट टू स्कूल महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ आने के बाद देखिएगा अभी तक मैंने 500 रुपये डोनेट कर रखे हैं, 4 ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, टोटल एक ही स्कूल को यहाँ पे कर रखे हैं। और डिटेल देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है और डोनेट टू स्कूल करने के लिए मैं वापस इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ आ चुका है। 2 ऑप्शंस मेरे पास में दिखाई दे रहे हैं, डोनेट फंड के रूप में दिखाई दे रहा है और दूसरा दिखाई दे रहा है मुझे जो डोनेट ए काइंड्स फॉर ए स्कूल एंड ए स्टूडेंट। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे है। अभी मैं फंड नहीं करूँगा और अभी मैं करूँगा डोनेट टू काइंड। मुझे वस्तु दान करनी है, सामग्री दान करनी है स्कूल को, इसलिए सेकेंड वाले ऑप्शन के ऊपर मैं टैप करूँगा। जैसे हमने टैप करा है तो स्टेप फर्स्ट में आ चुके हैं। पहली स्टेप है चूज़ योर काइंड। आपको जो आपकी सामग्री है वह चूज़ करनी है। 2 प्रकार से कर सकते हैं, काइंड फॉर द स्टूडेंट है और काइंड फॉर द स्कूल दे रखी है। आप किस प्रकार से दान करेंगे, यह बच्चों के लिए दान कर रहे हैं या स्कूल के लिए कर रहे हैं। अभी मैं जो दान कर रहा हूँ वह स्कूल के लिए कर रहा हूँ, इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर जो कुछ डिटेल है ये आ चुकी है। स्टेप नंबर 2 में आइटम को चूज़ करना पड़ेगा। तो फर्नीचर कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने कंप्यूटर और जो लैपटॉप और प्रिंटर के लिए है ऑप्शन, तो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा। सेकेंड करते ही अब आइटम को आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा कि किस प्रकार का आइटम है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और देखिएगा यहाँ अब मेरे स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, एक कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, मोनोक्रोम लेज़र प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है, कलर लेज़र प्रिंटर है, केबल स्कैनर है, प्रिंटर में स्कैनर है, यूपीएस है, सोलर पैनल है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने यहाँ पे जो कि दिखाई दे रही है। और आप जिसको आप सेलेक्ट करना चाहें वह कर सकेंगे। अभी मैंने जो लैपटॉप दिया है और एक डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वे दोनों ही दिए हैं। दोनों ही करने के बाद स्क्रीन के ऊपर मैं टैप करूंगा तो ये दोनों ही मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। और अब मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे सबमिट, यानी सबमिट सेलेक्टेड आइटम है ये करने पड़ेंगे, इसलिए इसी पर मैं टैप कर देता हूँ। और टैप करने के साथ ही अब मैं जो मेरी अगली स्टेप है, स्टेप नंबर 3, उसमें मैं आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही है, लैपटॉप और डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो दोनों दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं क्या करूँगा कि स्कूल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा पहले। तो स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। टाइप ऑफ स्कूल कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर स्कूल है, तो स्कूल का जो प्रकार है वह मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। संस्कृत स्कूल है या स्कूल एजुकेशन में है, तो मैं अभी यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन की स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और स्कूल और जो कैटेगरी है वह कैसी है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, तो एलिमेंट्री को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ। और अब सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे ब्लॉक। तो देखिए साथियों यहाँ जो ब्लॉक है वह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक कौन सा है, तो मैं अपना जो ब्लॉक है वह सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद ही स्कूल भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए स्कूल कैसा है, आप डायरेक्ट ही यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। एक तो अगर आपको नाम याद है तो जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यूटी के अंदर उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट नेम को ऊपर यहाँ पे लिखकर आप स्कूल को सर्च भी कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये मेरे स्कूल सर्च में आती है या नहीं देख लेता हूँ। ये आ चुकी है, इस स्कूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और स्कूल सेलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर ऐड स्कूल मैंने कर दिया है और देखिएगा और ये कंप्लीट मेरे यहाँ जो है
और ऐड स्कूल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेलेक्ट। देखिए स्कूल को सेलेक्ट होते ही स्कूल का जो नाम है ये मेरे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि ये स्कूल है जिसको मैं ये सामग्री डोनेट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक्शन के रूप में मुझे सबमिट करना है और सबमिट करके मैं यहाँ पे आगे की जो स्टेप है वो करूँगा। सबमिट कर देता हूँ और सबमिट करने के साथ ही अब यहाँ जो ऑप्शंस है वे आ चुके हैं। देखिएगा स्कूल के बारे में आ चुका है, यहाँ हैशटैग दे रखा है ऑफ लैपटॉप प्रिंटर और टोटल कॉस्ट दोनों की कितनी है। आपके पास जो बिल दे रखा है और उस बिल के अंदर वो जो राशि कितनी है वह आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि जो आपकी राशि है वह कितने रुपए की है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे सेव करनी पड़ेगी। जैसे जो लैपटॉप है वह मैंने यूज़ लिया था और ये 12,000 का मेरे पास में लैपटॉप था और 7,000 रुपये का मेरे पास में प्रिंटर है। टोटल कॉस्ट मेरे पास में जो कि 19,000 ये रुपये आ चुकी है। ये टोटल मैंने लिख दिया है, 12,000 इसका लिख दिया, 7,000 इसका लिख दिया और ये टोटल मेरे पास में आ गए 19,000 रुपये। अब आपको डॉक्यूमेंट के रूप में आपको जो अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट ओनली फॉर PDF के फॉर्म में ही है, तो यहाँ से इसको डॉक्यूमेंट को अपलोड भी यहाँ पे कर सकेंगे। इसे चूज़ फाइल से वो जो बिल है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के साथ ही ये ऑप्शन आया है कि कहाँ है, तो मैं कर लेता हूँ। और देखिए जो बिल है वह मेरे माई फाइल में पड़ा हुआ है और रिसेंटली मैं चेक कर लेता हूँ किस नाम से वह बिल है मेरे पास में। डोनेट ये दे रखा है, डोनेट GUPS LKP लैपटॉप और प्रिंटर दे रखा है और इसको मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। और देखिए ये आ चुका है, डोनेट GUPS LKP लैपटॉप प्रिंटर बिल दे रखा है। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के साथ ही अब मुझे यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव एज ए ड्राफ्ट, फाइनल सबमिशन और बैक टू स्टेप नंबर 3। मैं फाइनल सबमिशन यहाँ पे कर देता हूँ और फाइनल सबमिट करने के साथ ही डिटेल मेरी यहाँ पे आ चुकी, काइंड सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है और इसे यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। और ओके करने के साथ ही देखिए यहाँ पर जो डिटेल है ये हमारे पास में आ चुकी है और यहाँ जो स्टेप्स है वह 2 तरह से हमारे पास में यहाँ पे आ चुकी है और डिटेल मेरे पास में सेव्ड हो चुकी है और ये सबमिटेड भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और भी अगर हमें डोनेट करनी है तो वापस हम इसी पेज पे आ जाते हैं और यहाँ जो डोनेट का ऑप्शन दे रखा है इसकी सहायता से और डोनेट कर सकते हैं। फ़ंड डोनेट करना चाहे तो यहाँ से कर सकेंगे और काइंड ही हमें करनी है स्कूल के लिए या बच्चों के लिए तो वापस इसके ऊपर क्लिक करके और ऐड कर सकेंगे। साथियों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो कोई भी सामग्री डोनेट करना चाहते हैं तो प्रत्येक सामग्री के लिए आपको हर बार आपको यहाँ पर जो ऑप्शन से इसी प्रकार सेलेक्ट करके जो कार्रवाई करनी पड़ेगी और प्रत्येक बिल को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ सामग्री की डिटेल्स भी दिखा देता हूँ, जैसे कि काइंड ऑफ स्टूडेंट है तो ये करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो आइटम्स की लिस्ट आएगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए जिसे जो आइटम्स है वो 3 प्रकार के दे रखे हैं, ड्रेस मटेरियल है, स्टेशनरी है, बुक्स है और ये दे रखी है। तो अगर ड्रेस मटेरियल करना चाहें तो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शंस आ चुके हैं। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार की ड्रेस मटेरियल आप बच्चों को डोनेट करना चाह रहे हैं, तो वो सभी यहाँ पे आ जाएगी। और इसी प्रकार से यदि आप देना चाहते स्टेशनरी, देखिए मैं स्टेशनरी को कर देता हूँ तो स्टेशनरी के जो संबंध में जो ड्रेस मटेरियल को हटाकर स्टेशनरी कर देता हूँ तो वो भी स्टेशनरी के सामान भी आपके यहाँ पे आ चुके हैं। शॉर्पनर, यहाँ रबड़, पेंसिल और जो भी जो डिटेल्स है वे सभी यहाँ पे आ चुके हैं। और अदर के लिए भी यहाँ पे देख लेते हैं, तो अदर के लिए आपके पास में यहाँ पर जो ऑप्शन है वे भी यहाँ देख लेते हैं कि क्या आता है। जैसे अदर के अंदर ये सभी इंक्लूडिंग में यहाँ पे आ रखे हैं, तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकेंगे कि अदर मटेरियल के अंदर भी कर सकेंगे। और काइंड ऑफ स्कूल के लिए करना चाहें तो मैंने आपको दिखा दिया था कि अगर फर्नीचर देखेंगे तो फर्नीचर के अंदर हमें कुर्सी, टेबल, जो यहाँ डेस्क है, चौकी, राउंड टेबल है, फर्श, दरी, पट्टी, ये सभी दिखाई दे रही है। और अगर कंप्यूटर के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। इंस्ट्रूमेंटल में अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि आपके यहाँ पे सामग्री दिखाई दे देगी आपको यहाँ पे कि किस प्रकार की सामग्री यहाँ पे है। जिससे मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ और ये चूज़ पे कर लेता हूँ इंस्ट्रूमेंटल। और देखिए अलमारी की संख्या, पंखों की, कूलर की, RO, वाटर कूलर, अग्निशमन यंत्र, कार्यालय टेबल, शिक्षक टेबल, शिक्षक पर कार्यालय तो कुर्सियाँ, बक्से, रेक,
और साइंस किट, मैथ्स किट ये सभी दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप एक एक करके जो सभी चीज़ों की जानकारी आप यहाँ पे देख सकेंगे और डिटेल्स मैंने आपको सारी दिखा दी कि किस प्रकार से ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी अगर कोई भी सामग्री डोनेट करना चाहे तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से कर सकेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको सवालों के जवाब शीघ्र दिए जा सकें।